हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं डोजेज फॉर्म, जिसे हम डीएफ भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? डीएफ, दैट इज डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म क्या होते हैं, कैसे हम डोजेज फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सो अगर हम डेफिनेशन पे जाएं या फिर डोसेज फॉर्म को समझने की कोशिश करें, सो डोसेज फॉर्म क्या है? डोसेज फॉर्म फिजिकल स्टेट है, फिजिकल फॉर्म है किसी भी केमिकल कंपाउंड का, किसी भी ड्रग का, किसी भी मेडिसिन का। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं किसी भी केमिकल, ड्रग, मेडिसिन, पॉइजन, इसका जो फिजिकल फॉर्म होता है वो उसका डोसेज फॉर्म होता है। ठीक है, सो डोसेज फॉर्म हम पॉइजन के केस में एज सच नहीं पढ़ते, बट हाँ एक तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर लेट्स से अगर पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड अगर लिक्विड फॉर्म में है या पैलेट्स के फॉर्म में है तो उनका डोजेज फॉर्म अलग होगा अगर कोई पर्सन इंजेस्ट करता है तो, क्योंकि वो डोजेज हो गई। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर डोज, अ पर्टिकुलर अमाउंट इज डोज, नथिंग बट द डोज। तो यही है डोजेज फॉर्म इज द मैनर इन विच अ ड्रग सब्सटेंस, सो ड्रग सब्सटेंस के अलावा केमिकल सब्सटेंस भी हम ऐड करते हैं, केमिकल सब्सटेंस और मेडिसिन। ठीक है, कोई भी मेडिसिन, कोई भी केमिकल या कोई भी ड्रग सब्सटेंस आर प्रेजेंटेड इन द मार्केट। तो मार्केट में कैसे है वो? ठीक है, सेम देखो, अगर पेस्टिसाइड ही है, पेस्टिसाइड भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। लेट्स से ऑर्गेनो क्लोरो कंपाउंड्स है, सो वो सॉलिड में भी प्रेजेंट है, लिक्विड में भी है, सेमी सॉलिड में भी है, तो ये उसका डोजेज फॉर्म हो गया। So the manner in which drug substance or chemical substance or medicines are presented in the market is nothing but the dosage form. For example, solid, liquid and semi-solid. So solid के फॉर्म में भी हो सकता है, semi solid के फॉर्म में भी हो सकता है and liquid के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, सो और क्या कह सकते हैं हम? मेडिसिन की बात करें तो टैबलेट होती है, कैप्सूल होती है, सिरप होती है, एरोजोल्स होते हैं, लिक्विड इंजेक्शन होते हैं, प्योर पाउडर्स और सॉलिड क्रिस्टल्स भी होते हैं। बट हम मेजर कैटेगराइजेशन देखें तो वो होगा सॉलिड, सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड। अब हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? Why there is a need to convert a drug into a dosage form? ठीक है, क्यों हमने एक डोज क्रिएट किया? क्योंकि हमें एक्यूरेट डोज बनाना है, दैट्स व्हाई। ठीक है, प्रोटेक्शन भी करनी है, क्योंकि कोटेड टैबलेट्स जो होती हैं, जो सील्ड एम्प्यूल्स होते हैं, वो हमारी ड्रग की प्रोटेक्शन के लिए होता है, इसलिए हमें डोजेज फॉर्म बनाना होता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस। देखो, गैस्ट्रिक जूस कई बार क्या होता है, कोई कैप्सूल है, ठीक है, ये कैप्सूल है, इसके अंदर मेडिसिन है। सो ये मेडिसिन अगर आप ऐसा सच लोगे तो आपकी बॉडी प्रोसेस नहीं कर पाएगी, इसलिए हमने एक कैप्सूल के अंदर इसे एनक्लोज कर दिया, जिससे कि आपकी गैस्ट्रिक जूस भी डायरेक्टली इस पे अफेक्ट नहीं करेगी, अटैक नहीं करेगी, एंड ये ईजीली आपकी बॉडी प्रोसेस कर सकती है। ठीक है, अगर कोई मेडिसिन है, उसका टेस्ट बहुत घटिया है या जो उसकी स्मेल बहुत बुरी है, तो उसको भी मास्क करने के लिए। ठीक है, प्लेसमेंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी टिश्यूज, ताकि बॉडी टिश्यूज में आपकी ड्रग प्रॉपर्ली प्लेस हो जाए। सस्टेन रिलीज मेडिकेशन, रिलीज मेडिकेशन को सस्टेन करने के लिए कंट्रोल्ड रिलीज मेडिकेशन, सो मेडिकेशन के फॉर्म में कंट्रोल करने के लिए डोजेज को। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार में बहुत सारा अमाउंट बॉडी के अंदर चला गया ड्रग का। ऑप्टिमल ड्रग एक्शन, सो सबसे ज़्यादा ड्रग एक्शन हो सके इस वजह से। इंसर्शन ऑफ ड्रग इनटू बॉडी कैविटीज़, सो बॉडी कैविटीज़ में भी अगर इंसर्शन करना है या कोई ऐसी ड्रग है जो अफेक्ट करेगी आफ्टर इंसर्शन, तो भी हमें एक प्रॉपर डोसेज फॉर्म बनाना पड़ेगा। यूज़ ऑफ डिज़ायर्ड व्हीकल फॉर इनसॉल्युबल ड्रग्स, ताकि हम सही व्हीकल सेलेक्ट कर सके किसी भी इनसॉल्युबल ड्रग के लिए। सो इसलिए डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करना किसी भी ड्रग केमिकल को ज़रूरी होता है। ठीक है, why we need for different dosage form for the same drug। अब सेम ड्रग होती है, वो पैलेट्स भी होती है, टैबलेट भी होती है, कैप्सूल भी होती है, सिरप भी होती है, सो अलग अलग डोजेज फॉर्म की ज़रूरत क्यों है? ठीक है, अब एक ड्रग कैप्सूल बन गई तो कैप्सूल ही रखो, क्यों सिरप बनाना है या क्यों टैबलेट बनाना है या क्यों पैलेट्स बनाने हैं? टू मिनिमाइज डिस्कम्फर्ट, आपके बेनिफिट के लिए है इन इंस्टेंट रिलीफ। देखो,
या रिलीफ, दो चीज़ें होनी चाहिए। पर्सन को डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए और रिलीफ भी जल्दी होनी चाहिए। हम यहाँ पे मेडिसिन की बात कर रहे हैं। अगर आप कोई भी मेडिसिन, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, तो आप कोशिश करोगे कि ऐसी मेडिसिन खाओ। चलो ठीक है, इफ़ यू हैव अ फियर फॉर इंजेक्शन, ठीक है, अगर आपको इंजेक्शन से डर लगता है तो आप क्या करोगे, कोई टैबलेट मेडिसिन खा के उस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको डिस्कम्फर्ट नहीं चाहिए और आपको रिलीफ भी इंस्टेंट चाहिए। तो हमें यही ही फोकस करना है कि उस मेडिसिन से डिस्कम्फर्ट कम हो और इंस्टेंट रिलीफ हो, है ना। पेशेंट को इम्प्रूवमेंट जल्दी मिले, ताकि पेशेंट जल्दी इम्प्रूव कर ले। सो इसलिए ही डिफरेंट फॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे कि लिक्विड फॉर्म जल्दी अब्जॉर्ब होगा, ठीक है। इंट्रावीनस जो ड्रग्स हैं, जो इंजेक्शंस हैं, वो जल्दी रिलीफ देती हैं, इंस्टेंट रिलीफ देती हैं। अब जिनको फियर है वो अलग बात है, लेकिन जिनको इंजेक्शन से डर नहीं लगता, दे प्रेफर टेकिंग इंजेक्शन, क्योंकि जल्दी रिलीफ होता है। एक बार का थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है, उसके बाद फिर कम्फर्ट ही कम्फर्ट है। बट जो डोसेज फॉर्म की बात है, डोसेज फॉर्म हम डिफरेंट डोसेज फॉर्म सेम ड्रग की इस वजह से क्रिएट करते हैं ताकि हम डिस्कम्फर्ट को मिनिमाइज कर सके, इंस्टेंट रिलीफ दे सकें और उस पेशेंट की सिचुएशन इम्प्रूव हो, ठीक है। एंड देयर आर फ्यू डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ डोसेज फॉर्म, ठीक है। कुछ डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए डोसेज फॉर्म की, जिसको हम कह सकते हैं कि ये अच्छा डोसेज फॉर्म है, ठीक है। पहला है कन्वीनियंट होना चाहिए, कन्वीनियंट टू हैंडल, कन्वीनियंट टू यूज़ एंड स्टोर। देखो, स्टोर करने के लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, यूज़ करने के लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, हैंडल करने के लिए भी नहीं, इसलिए कन्वीनियंस चाहिए हमें, ठीक है। स्टेबल होना चाहिए ड्यूरिंग स्टोरेज एंड यूज़। ऐसा नहीं कि थोड़े मॉइस्ट प्लेस पे स्टोर कर दिया तो पूरी की पूरी ड्रग रिएक्शन हो गया उसमें और वो फिर ख़राब हो गई। स्टेबल होना चाहिए, स्टोरेज में स्टेबल होना चाहिए, यूज़ में स्टेबल होना चाहिए। इट शुड विथस्टैंड मैकेनिकल शॉक ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। थोड़ा बहुत मैकेनिकल शॉक भी झेल लेना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में थोड़ा तो शॉक लगता ही है। सो हमारी मेडिसिन को शॉक भी झेल लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो फिर रिएक्ट हो गई, आसपास प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। रिएक्शन मतलब मेडिसिन की क्वालिटी डिग्रेड हो गई। फ्लेक्सिबिलिटी इन डिफरेंट ड्रग स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए अलग अलग ड्रग स्ट्रेंथ में, ठीक है। इट शुड प्रोवाइड एक्सपेक्टेड excuse me, it should provide expected therapeutic effect। जितना एक्सपेक्ट किया गया है, थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या होता है, जो इलाज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ठीक है बुखार है, मेडिसिन लेने के बाद ये बुखार ठीक हो जाएगा। तो अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 घंटे में होना चाहिए तो 1 घंटे में तो हो ही जाना चाहिए, उसके पहले होता है तो बहुत अच्छी बात है। सो हमने जो सोचा है, जो एक्सपेक्टेड हमारा थेराप्यूटिक इफेक्ट है, वो एक्सपेक्टेड थेराप्यूटिक इफेक्ट आना चाहिए, ठीक है। Extent drug release, onset, intensity, duration of action should be predictable। हम ताकि प्रिडिक्ट कर सके, इकोनॉमिकल होना चाहिए एंड एलिगेंट होना चाहिए। देखो, एलिगेंट का तो उतना कोई खास मतलब है नहीं, इकोनॉमिकल होना चाहिए ताकि सारे इकोनॉमिकल स्ट्राटा के लोग इसे अफोर्ड कर सके, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन डोजेज फॉर्म की हम देखते हैं डिफरेंट बेसिस पे, ठीक है। डोजेज फेज का क्लासिफिकेशन एक तो हो जाएगा फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग कि फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग भी हम डोजेज फॉर्म को, डिफरेंट ड्रग्स के डोजेज फॉर्म को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। साइट ऑफ एक्शन, लोकेशन क्या है एक्शन का, कहाँ पे जाके, साइट ऑफ एप्लीकेशन जहाँ पे जाके ये एप्लीकेबल रहेगी या अपना इफेक्ट्स शो करेगी, डिफरेंट साइट्स के अकॉर्डिंग भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। यूजेज के अकॉर्डिंग भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं किसी भी ड्रग केमिकल का। सो आज के लेक्चर में लेट्स कंप्लीट फिजिकल स्टेट का क्लासिफिकेशन। सो फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग अगर हम क्लासिफिकेशन देखें, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। सो सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखो, गैसेस भी होती हैं, तो यहाँ पे कैटेगराइजेशन है सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये इनकी फिजिकल स्टेट है। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम डिफरेंट डोजेज फॉर्म को
कैटेगराइजेशन, डिफरेंट डोसेज फॉर्म का कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। सो सॉलिड में क्या हो जाएंगे, देखो यूनिट सॉलिड होना चाहिए, यूनिट सॉलिड होंगे तो कैप्सूल टैबलेट्स यूनिट में है, ठीक है, एक एक चीज़ है, राइट, यूनिट सॉलिड है। बल्क डोसेज में देखें तो है तो सॉलिड बट है बल्क में, जैसे कि पाउडर, जैसे कि डस्टिंग पाउडर, इसको हम यूनिट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ठीक है एक टैबलेट एक कैप्सूल को हम यूनिट वाइज देख सकते हैं या यूनिट वाइज सॉलिड्स है वो, बट पाउडर और डस्टिंग पाउडर आपका बल्क डोसेज फॉर्म है, बल्क में डोसेज है, ठीक है। सो ये दो कैटेगरीज है, सॉलिड में यूनिट सॉलिड एंड बल्क डोसेज, बल्क सॉलिड। बल्क सॉलिड में पाउडर, डस्टिंग पाउडर, यूनिट सॉलिड में टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स, ठीक है। देन वी हैव सेमी सॉलिड टाइप्स ऑफ, सेमी सॉलिड क्या, या ना तो लिक्विड है ना तो सॉलिड है, जैसे कि क्रीम, जैसे कि कोई पेस्ट है, कोई जेल है, कोई सपोजिटरी है, सो ये सेमी सॉलिड में आ जाएंगे, है ना। अगर कोई ड्रग है जो कि आप अप्लाई करने की चीज़ है, जैसे कि कोई क्रीम, पेस्ट, जेल एक्सेट्रा, तो ये आपके सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर लिक्विड। लिक्विड में क्या है, मोनोफेजिक लिक्विड की एक ही फेज है, ठीक है। ऑर्गेनिक फेज है तो ऑर्गेनिक फेज है, लिक्विड फेज है तो लिक्विड फेज है। देखो फेजेस को हम दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो होता है ऑर्गेनिक फेज, एक तो होता है लिक्विड या एक्वस, लिख लो एक्वस, एक्वस फेज, ठीक है। एक होता है एक्वस फेज। मोनोफेजिक सॉलिड मतलब एक्वस है तो एक्वस फेज ही है, ऑर्गेनिक फेज है तो ऑर्गेनिक फेज ही है, तो एक ही फेज रहेगा। एग्जाम्पल है सिरप एंड सॉल्यूशंस। बाईफेजिक लिक्विड मतलब ऑर्गेनिक फेज भी है और एक्वस फेज भी है, एक्वस प्लस ऑर्गेनिक, A+O। ऑर्गेनिक फेज भी है, एक्वस फेज भी है, जैसे वाटर और ऑयल को हम मिक्स करने की कोशिश करें तो आप बना सकते हो इमल्शन एंड सस्पेंशन। तो जब हम दो डिफरेंट फेज के लिक्विड्स को मिक्स करने की कोशिश करते हैं या फिर एक फेज बनाने की कोशिश करते हैं, दो चीज़ें इन्वॉल्व है, तो हम उसे कहते हैं बाईफेजिक लिक्विड, ठीक है। तो वो हो गया बाईफेजिक लिक्विड। नेक्स्ट यू हैव गैस। तो गैस में इनहेलर्स एंड एरोजोल्स, इनहेलर्स एंड एरोजोल्स। सो इनहेलर्स जिस भी पेशेंट को या किसी भी पर्सन को अगर अस्थमा है तो इनहेलर्स वो यूज़ करते हैं। सो गैसेस फॉर्म में होता है, मेडिसिन या लिक्विड या केमिकल, ठीक है। एरोजोल्स क्या होते हैं, जो स्प्रे होते हैं, ठीक है। आपने एड्स देखे होंगे कि इंस्टेंटली आपको कमर दर्द से रिलीफ मिल जाएगा, आप मूव का एरोजोल या फिर स्प्रे यूज़ कर लो। तो स्प्रे एरोजोल सेम चीज़ है, मेडिसिन गैसेस फॉर्म में होती है, ठीक है। इसके अलावा जो बच कुछ गए वो आ जाएंगे मिसलेनियस में, ठीक है, वो आ जाएंगे मिसलेनियस में। तो ये हो गया आपका डोजेज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अब देखो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म को भी हम थोड़ा सा और क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू लिक्विड दैट मेंट फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, जो हम इंटरनली एडमिनिस्टर करने वाले हैं बॉडी के अंदर, इनसाइड द बॉडी। दूसरा है जो आउटसाइड, एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। सो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सिरप, मिक्सचर, एक्सिलरीज एक्सेट्रा। फिर आ जाएगा एक्सटर्नल यूज़। एक्सटर्नल यूज़ में स्किन में अप्लाई करने के लिए, माउथ में एंड बॉडी कैविटीज़ में। सो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, जैसे लोशन, पेंट्स, माउथ के लिए गार्गल्स, माउथ वॉशेस, बॉडी कैविटी के लिए नेजल ड्रॉप, आई ड्रॉप्स एक्सेट्रा, एनमास। ये सारे के सारे मोनोफेजिक मतलब एक ही फेज होता है इनमें, दो फेजेस नहीं है, उनका ये क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट वी विल कवर द different classification on the basis of route of administration. So we will complete this thing in the next class कि on the basis of route of administration के basis पे हम drugs chemical को कैसे classify कर रहे हैं, कैसे classification कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन हमने कैसे करना है ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो वो हम कवर करेंगे कल के लेक्चर में, ओके। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय। ओके, सो रिमाइंडर, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप सपोर्ट का नंबर जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में है। सो डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है,
Okay, so see you in the next lecture. Bye.